हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी विथ दीवान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडुटोरिया का लास्ट सेट नंबर 10 है ना, इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और हम लोग टोटल 9 सेट्स अपलोड करेंगे। इसमें आपका सेट नंबर 8 मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा एडुटोरिया का। उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम में दूसरे पब्लिकेशन का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स को बहुत ही कम समय रह गया है। सिर्फ हार्डली आई थिंक 2 महीना भी नहीं रहा होगा। तो 30 सितंबर का अगर एग्ज़ाम हो जाती है, देखो अभी तक तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया, नोटिफिकेशन पर अभी वो कैलेंडर में आपका 30 सितंबर ही दिया हुआ है, 30 सितंबर। तो उसी को टारगेट को लेते हुए, उसी डेट को लेते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कितना हो पाता है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अमंग द रिसेंटली अपॉइंटेड पर्सन। तो ये अपॉइंटेड से रिलेटेड है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, सभी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, हु इज मैच्ड विद द रिस्पेक्ट टू द रिसेंट डेथ। हाल ही में जो डेथ हुआ है, तो इसमें से आपका मैच करना है। तो इसमें भी सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। तो इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर बाद में आपको याद रहेगा, है ना। करेंट अफेयर का तो लिमिट नहीं है, आप खुद से भी टॉपिक बना करके पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको टॉपिक दूंगा ये वाला सेट खत्म करने के बाद, है ना। विच कंट्री ऑन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट मेंस हॉकीज 5S एशिया कप 2023 हेल्ड इन ओमान। ओमान में जो आपका 2023 वाला कप हुआ था, तो इसमें 5S मतलब 5 प्लेयर रहेंगे इस टीम में। जनरली हॉकी में आपका कितना प्लेयर होता है, 11 होता है, लेकिन इसमें सिर्फ कितना है, 5 ही है। तो इसमें 5 है, तो इसमें आपका जीता था फाइनल मैच, इंडिया जीता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और हराया किसको तो भाई, तो पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ फॉर्मली डेजिग्नेटेड अक्टूबर एज ए हिंदू हेरिटेज मंथ, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा जो आपका शहर है या स्टेट बोल सकते हैं आप, स्टेट जहाँ पे उसको जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ उसको हिंदू हेरिटेज मंथ कहा गया है। जाहिर सी बात है, पूरे इंडिया में अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका नवरात्रि का पूजा होता है। तो इसीलिए इस अक्टूबर मंथ को हेरिटेज मंथ कहा गया है, हिंदू हेरिटेज मंथ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जॉर्जिया, है ना। जॉर्जिया शहर में अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ कहा गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो इसको माइंड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, अंडर विच प्रोजेक्ट इंडिया हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल नॉन एज व्हाट, आरोग्य मैत्री क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आरोग्य मैत्री क्यूब क्या होता है, कि आपका जो एक चलता फिरता हॉस्पिटल है आप बोल सकते हैं, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, विस्मा प्रोजेक्ट के तहत, है ना। कौन सा प्रोजेक्ट, विस्मा प्रोजेक्ट। विस्मा प्रोजेक्ट, इसका आप फुल फॉर्म विस्मा का क्या होता है, भारत, है ना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर व्हाट, सहयोग हिता एंड मैत्री, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप लिख लीजिएगा भीष्मा, है ना, भारत आपका। इसमें क्या होता है कि आपका आरोग्य मैत्री क्यूब, इसमें लगभग 72 क्यूब रहेंगे, इसमें टोटल 72 क्यूब रहेंगे। ड्रोन के मदद से आपको पहुंचाया जाएगा, जितना भी आपका किट होता है हॉस्पिटल में जो भी यूज़ होते हैं वो पहुंचाया जाता है। और एक इसमें नोट करने वाला बात है कि इसको लॉन्च कौन किया था, इस प्रोजेक्ट को, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अक्सर मिनिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो भीष्मा प्रोजेक्ट आपका 2 फरवरी का 2022 का ईयर में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक्स कंपनी हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम पावर्ड बाय AI कॉल्ड इंद्रजाल। तो इंद्रजाल कहा जाता है इसको, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स है। तो इसमें से कौन सा कंपनी जो है आपका लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन रोबोटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 में देखेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कंट्रीज लार्जेस्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट काकरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। तो पूरे कैपेसिटी के साथ आपका 700 मेगावाट काकरा न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि काकरा पावर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है,
ये ऑप्शन डी सही है, गुजरात में है। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं ना थर्मल पावर प्लांट, वो आपको याद कर लेना चाहिए, तो उसको याद ही रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, इन विच सिटी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल अनवील्ड इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शानमुगान चेत्तीस स्टेचू। देखिए इसमें आपका यूनियन मिनिस्टर दिया हुआ है, तो अभी तो पीयूष गोयल जो है आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है, अभी पीयूष गोयल कौन सा मिनिस्ट्री में है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में है। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया था। तो अभी जो रिसेंटली जो भी जितने भी आपका काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा पुराना है, 2024 के इलेक्शन से पहले का, 2023 का है, तो अपडेटेड हो जाइएगा। पीयूष गोयल अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह है, ठीक है, बिहार के जो बेगूसराय से सांसद है वो है। चलिए, तो ये स्टेच्यू का इनॉग्रेशन किया था। क्वेश्चन नंबर हम 9 में चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द आउटकम ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द मीटिंग ऑफ कल्चर मिनिस्टर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन नेम्ड काशी कल्चर पाथवे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर, G20 में आपका ये किया था, नेम्ड काशी कल्चर पाथवे का नाम रखा गया था, G20 ने रखा था इसका नाम काशी कल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे, रिसेंटली ऑन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड आर रविकानन इज। तो ये आपका कौन है, आर रविकानन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओंकोलॉजिस्ट। ये कैंसर के स्पेशलिस्ट है, इनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह का डॉक्टर होना इंपॉर्टेंट है, समाज सेवा की तरह है। तो इसमें आपका क्या हुआ कि इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इस इंसान को, तो बहुत फेमस डॉक्टर है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इसमें और एक चीज़ ध्यान देखने वाला है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन कौन फील्ड में है। मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में है, और आपका पब्लिक सर्विस में, लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, और लिटरेचर और आर्ट्स में। जर्नलिज्म में जैसे रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, तो उसी तरह से तो इसको भी आपका एक तरह का, जो ये डॉक्टर है तो इसको किस में मिला, पब्लिक सर्विस में, ठीक है। तो ओंकोलॉजिस्ट थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आर रविकानन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, हु हैज़ रिप्लेस्ड द रिनाउंड विश्वनाथ आनंद एज इंडियाज टॉप चेस प्लेयर आफ्टर 37 ईयर्स। तो चलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डी, गुकेश। विश्वनाथ आनंद जो कि बहुत फेमस प्लेयर रह चुका है, चेस प्लेयर, सबसे पहले गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया था चेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑन द डुरांट कप 2023 ट्रॉफी। चलिए 2023 का जो डुरांट कप हुआ था स्टेट में, तो ये आपका मोहन बागान, जो कि कलकत्ता बेस्ड टूर्नामेंट है, कलकत्ता में ही हुआ था, तो इसने जीता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 में देंगे, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो कौन लॉन्च किया है आपका, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट UPI ATM। तो कौन किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, हिटाची पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वेयर हैज़ बीन द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड। कंट्री का पहला सोलर सिटी कहाँ इनॉग्रेटेड हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची। सांची वहीं सांची स्तूपा जो अशोका ने बनाया था, वहीं पे मध्य प्रदेश में है सांची। चलिए क्वेश्चन 16 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच प्रोजेक्ट वारशिप महेंद्रगिरी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय माजागॉन डॉक शिप बिल्डर रिसेंटली। तो कौन सा आपका प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट नंबर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रोजेक्ट नंबर 17A, ठीक है। वारशिप कौन क्या बनाया था इसमें, महेंद्रगिरी, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, हु रिसेंटली वॉन द 2023 टाटा स्टील चेस इंडिया वोमेन्स रैपिड टूर्नामेंट। किसने जीता, तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो गया, दिव्य देशमुख। नंबर 18, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन एग्जीबिशन कम डेमोन्स्ट्रेशंस भारत ड्रोन शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो भारत शक्ति ड्रोन 2023 ऑर्गेनाइज कौन से शहर में हुआ है,
तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 19 में हम देखेंगे विच मेडल वॉज वन बाय द इंडियंस मेन्स टीम्स इन द 2026 ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन और प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुआ था। तो कौन सा मेडल भारत को मिला था ITTF में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रॉन्ज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20 हम देखेंगे कौन से कंट्री में पहला टेम्पल म्यूजियम बिल्ड होगा। इसका जो आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो है ना दुनिया का सबसे ऊंचा जो आपका नटराजन स्टेच्यू बनाया जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 22 में देखेंगे विच डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द WHO। तो कौन सा आपका है इसमें? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात डिक्लेरेशन के तहत आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट द जैद चैरिटी मैराथन इन द ईयर 2023। तो जो शेख जैद है ये आपका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, केरला। ये शेख जैद चैरिटी जो है आपका 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये UAE में है ना, अबू धाबी का राजधानी। तो यहाँ पे सही आंसर केरला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कौन सा कंट्री जो है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल विच हैज़ बीन नेम्ड द आरोग्य मैत्री क्यूब। तो ये तो अभी हम लोग देखे ही हैं, तो कौन सा होगा? तो इसका मतलब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसीलिए पूछा गया दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में पूछा गया है, जिसमें 72 क्यूब रहते हैं, चलता फिरता हॉस्पिटल है ड्रोन से। और ये हाँ, और एक चीज़ इसमें बताने में भूल गया था, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बेसिकली जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर कैलामिटीज़ आएगा उसके लिए ड्रोन का बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखेंगे हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इन द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशंस फोरम हेल्ड इन मॉस्को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर, शांता थौतम। शांता थौतम। तो शांता थौतम जो था एक मतलब तेलंगाना का चीफ इनोवेशन ऑफिसर रह चुका है। अवार्ड इसको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इसको मिला है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 26 हम देखेंगे हु ऑन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 इन द मिस इंटरनेशनल पेजेंट इन जापान रिसेंटली। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रवीणा अंजना। क्वेश्चन 27 नरगिस मोहम्मदी हैज़ ऑन द 2023 वर्ल्ड पीस प्राइज फॉर हर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का कहने का मतलब वुमेन राइट्स के लिए। सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो कौन से कंट्री से है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान। ये कैनेडियन क्रिकेटर हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। चलिए, कोई कैनेडियन बेस्ड क्रिकेटर है और ये ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर आप जानते हैं थर्ड जेंडर है, जो कि पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डैनियली मैकेगे। क्वेश्चन 29 आदित्य L1 द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। तो सन का रिसर्च के लिए ये आदित्य L1 बनाया गया था। वॉज लॉन्च फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल। तो कौन सा व्हीकल इस्तेमाल किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, PSLV C57। ठीक है। क्वेश्चन 30 विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कौन सा ऑर्गेनाइज करेगा, ग्लोबल इंडिया AI। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन ही करेगा, IT सेक्टर ही देखता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द ऑनर ऑफ टॉप सेंट्रल बैंकर बाय US बेस्ड मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस। तो US बेस्ड मैगजीन है
अमेरिका का मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस, तो उसमें कौन सा आरबीआई गवर्नर को टॉप रैंक में रखा है? इसका जो सही आंसर जो होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। हाल ही में थे शक्तिकांत दास, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 32, डॉक्टर वी एस हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पटेल मेमोरियल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यजीत मजमूदार। तो पटेल मेमोरियल अवार्ड सत्यजीत मजमूदार को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट ऑन 30 सितंबर 2023। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये इसके लिए मतलब ये क्या है आखिर, मतलब नेवा जो आपका है ये आपका एक्चुअली पेपरलेस लेजिस्लेचर, मतलब इसमें जो आपका कानून बनेगा तो वो पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा, इसी वजह से इसको ये लेके आया है ई विधान, नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस, इसको शॉर्ट में नेवा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 34 का जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही है। ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था, महाराष्ट्र ने टाइटल भी जीता कर्नाटक को हरा करके, और बिहार जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बिहार का बात है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे बनाया गया है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलोर। क्वेश्चन 36, रिसेंटली विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजयवाड़ा तो कहाँ पे? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, वाइजैक से भी जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। Which country won the Basketball World Cup title for the first time by defeating Serbia in the final of FIFA Basketball World Cup 2023? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देंगे। विच मेडल डिड इंडियन आर्चर प्रथमेश जावकर विन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023, जो कि आपके हार्मोसिलो में हुआ था, मैक्सिको में। तो कौन सा मेडल जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। कौन सा अलायंस लॉन्च हुआ है लीडर्स ऑफ सिंगापुर, जो आपका बेसिकली सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई सब मिल करके अलायंस लाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कहते हैं इसको। तो इतना सारा कंट्री है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 40, हु हैज़ बीन अवार्डेड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। किसको ये अवार्ड आपको मिला है? क्वेश्चन नंबर 40 से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, डॉक्टर दीप्यामन गांगुली। 41, विच कंट्री ऑन द SAFF साफ अंडर 16 चैम्पियन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है इसका मतलब, फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड इन थिम्पू में हुआ था, तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, जहाँ भी इंडिया आ जाए तो इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 42, होम डिड कोको गॉफ डिफीट विन द टाइटल इन द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल मैच ऑफ US ओपन 2023। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको हराया? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, एरिना साबालेंका। एरिना साबालेंका इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। वेयर हैज़ बीन द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44, 18th G20 समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, व्हाट वाज इट्स थीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम क्वेश्चन पूछेगा ही थीम, तो थीम का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 40 का G20 में जो इंडिया में इस बार समिट हुआ है, तो उसका थीम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ना,
वसुदेव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली परचेज C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन से देश से खरीदा है ना। तो ऑप्शन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेन। स्पेन का राजधानी है मैड्रिड, एक यूरोपियन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 46 में हम देखेंगे, द लीडर ऑफ विच कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चेयर्ड द फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल इन सितंबर 2023। तो कौन सा कंट्री का लीडर था। तो ऑप्शन आपका 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सऊदी अरबिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री डी क्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन अक्रॉस द कंट्री। कौन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको ने किया ये काम, ठीक है। 9 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग US ओपन 2023। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में है कि नोवाक जोकोविक जो है सिंगल मेंस टाइटल जीता है, तो सही बात है। अमेरिका को कोको गॉफ ऑन द वोमेन सिंगल टाइटल्स, ये कोको गॉफ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, विच सिटी इज़ द होस्ट सिटी ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिम्पोसियम ऑन फार्मर्स राइट। सर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, फार्मर्स। तो ये क्वेश्चन टोटल आपका 50 क्वेश्चन था जो हम लोग ने देखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, दूसरा पब्लिकेशन के साथ। तब तक तो आप लोग जो भी फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।